शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज 40 रेवलेशंस। और आज 16वां दिन है। मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ एक बहुत ज़रूरी काम जो बिलीवर्स को करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग इसे करते हैं पर कुछ लोग इसे हल्के में लेते हैं, पर ये यीशु मसीह की आज्ञा भी है। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय की 15वीं आयत, तो वहां पर यीशु मसीह उस बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि तुम झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहना। और वो भेड़ की नाई आते हैं लेकिन अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। और उसी के बाद यीशु मसीह बताते हैं कि तुम उनके फलों से उनको पहचान जाओगे। लेकिन यीशु मसीह ने फलों के विषय में कुछ नहीं बताया कि वो क्या बातें होंगी। लेकिन जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में, तो वहां पर यीशु मसीह अपने जाने के विषय में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, और वो तुमको सब बातें बताएगा। वो उन बातों में से बताएगा जो मेरी हैं। और जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन उतर जाता है और उसके बाद हम देखते हैं प्रचार बढ़ता जाता है और पौलुस अन्य जातियों में प्रचार करते हैं। वहीं गलातियों की पत्री लिखते हुए पौलुस कहते हैं 5वें अध्याय और उसकी 22वीं आयत में कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो पौलुस यहाँ पर 9 फल को गिना देते हैं और ये उन बातों को बताते हैं जो गॉडली हैं, जो खुदावंत की ओर से होती हैं, जो परमेश्वर की ओर से, जो पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर रिवील किया, उन्होंने उन बातों को बता दिया। तो यहाँ पर फल उजागर हो जाते हैं। अब मेरा और आपका काम क्या है कि हम इन फलों के द्वारा आज के झूठे भविष्यद्वक्ताओं को या फॉल्स टीचर्स को हम पहचान जाएं। यदि किसी में ये फल मिसिंग है और खुद को वो शिक्षक बोले, तो हाँ, यीशु मसीह उसकी भर्त्सना करते हैं। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में, तो यहाँ पर यीशु मसीह एक बात और कहते हैं। वो कहते हैं तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन या मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो मेरे प्रियो, यदि ये 9 फल मिसिंग है, यदि जो यीशु मसीह ने कहा जो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, यदि ये वाले फ्रूटफुलनेस हमारे जीवन में मिसिंग है, या ये फलवंतता, यदि ऐसा जीवन जो जयवंत हो, यदि ये जीवन हमारे चर्चेज में या हमारे घरों में मिसिंग है, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम है और हमने सही शिक्षा को नहीं सुना और हम अपने जीवन में उस अबंडेंस को देख नहीं पा रहे हैं और हम उन फ्रूट्स को लगते हुए, अपने आत्मा के इन फल को लगते हुए हम अपने जीवनों में देख नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं शिक्षा में कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में, टीचर्स में कुछ गड़बड़ी है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम इनसे सावधान रहना। क्या हम सावधान हैं आज के समय में? अगर आप मान ले कि आप रास्ते से चल रहे हो और कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, तो आप उसके पास जाएंगे या उससे दूर जाएंगे? सावधानी किस में है, पास जाने में या उनसे दूर हटने में? दूर हटने में है। ऐसा ना हो कि दुर्घटना हो जाए। तो मेरे प्रियो, क्या करना चाहिए? कलीसिया क्या करे और विश्वासी जन क्या करें ऐसी परिस्थिति में? यदि चर्चेज हैं, यदि विश्वासियों के घर हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करें? और इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के ही 15वें अध्याय में बता दिया कि क्या करना है। और जब हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और 14वीं आयत, यहाँ पर यीशु मसीह कहने लगे, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। साफ शब्दों में यीशु मसीह ने कह दिया कि सावधान तो रहो ही, थोड़ा दूर भी चलो और उनसे अलग हो जाओ, मिलो मत, नहीं तो तुम कुछ गलत सीख लोगे और गड्ढे में गिर जाओगे जाकर के। तो कलीसिया को क्या करना है? सही शिक्षा को सुनना है, जो शिक्षा कलीसिया के और विश्वासियों के जीवन में फलवंतता को लाए। अगर ये फलवंतता नहीं आ रही है चर्च, तो आप गलत जगह पे मौजूद हैं। हमें लग रहा होगा कि हम बहुत बड़े चर्च जाते हो, लेकिन वो गलत जगह होगी अगर वहाँ पे फलवंतता नहीं है आपकी लाइफ में, यदि कुछ चीज़ें बदल नहीं पा रही हैं। ये यीशु मसीह का कहना है कि हमको सावधान रहना है, और यही यीशु मसीह का कहना है कि उनसे दूर चलो, उनको जाने दो, वो अंधे मार्गदर्शक हैं। अगर हम पढ़ेंगे आगे मत्ती रचित सुसमाचार में ही और उसके 23वें अध्याय की और 13वीं आयत में, तो यीशु मसीह ने एक बार और इस बात को सभी को बता दिया और उन्होंने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो।
तो उस समय पर यीशु मसीह इस बात से उनको कन्फ्रंट कर रहे थे कि तुम गॉस्पेल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। जिस मसाया का आना था उस मसाया पे तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। जबकि यूहन्ना तक ने पूछ लिया था कि क्या तू वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि यूहन्ना से जाके कह दो कि अंधे देखते हैं और लोग चंगे होते हैं और जरूरतमंदों को सुसमाचार प्रचार किया जाता है। यानी कि यीशु मसीह आए हैं तो सब कुछ फ्रूटफुल होते जाना चाहिए, लेकिन आज ये चीज़ मिसिंग है। तो इसका मतलब है कि हम गलत मार्गदर्शकों के हाथों में हैं। लेकिन हमको समझना है कि हम यीशु मसीह की इस बात को फॉलो करें कि सावधान रहो। ये सिर्फ झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के बारे में कह रहे हैं, जो कि खुद रिलीजियस टीचर्स थे, बड़े बड़े सिनेगॉग्स में थे। उनके फलों से हमको उनको पहचानना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं पहचानेंगे तो फिर हम यीशु मसीह की इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और एक बार जब यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया और फरीसी आ जाते हैं पूछने के लिए कि तू कैसे चंगा हो गया, तो वो बताता है कि एक व्यक्ति था यीशु, उसने मेरे आंखों में मिट्टी लगाई और मैं देखने लगा, मैंने धो लिया जाके और मैं देखने लगा। और लोग वहां उस व्यक्ति के माता पिता से पूछने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे ये चंगा हो गया। तो उसके माँ बाप कहते हैं उसी से पूछ लो, वो सियाना है। और वचन आगे बताता है क्योंकि वे डरते थे कि वे आराधनालय से निकाले जाएंगे, इसलिए वो अपने मुंह को बंद रखते थे। इसलिए वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में 21वें अध्याय 8वीं आयत में कि डरपोकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। और वहां पे जो वर्ड है वहां पे है कावर्ड, कायरों का। और अगर हम डरते हैं इन बातों से कि हम आराधनालय से निकाले जाएंगे, हमारा बैप्टिज्म सर्टिफिकेट कौन बनाएगा, हमारी शादी कौन पढ़ेगा, हमको बरियल कौन देगा, तो समझ लीजिए कि बरियल के बाद आप जाओगे कहाँ। और हमें एक बात और याद रखनी चाहिए, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी से मत डरना, सिर्फ उसी से डरना जो तुम्हारे प्राण को भी और तुम्हारी आत्मा को भी दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, और उससे मत डरना जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचाए। तो याद रखिए हमको किससे डरना है और किसकी बात माननी है और किसको फॉलो करना है, वो सिर्फ यीशु मसीह। और अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 11वीं आयत, तो वहां पे साफ लिखा है कि एक है जिसके पीछे हमको चलना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि उसने आपसे कुछ कहा है तो आपको वो करना है, और उसने जो कहा है वो वचन में लिखा है। और अगर कुछ पर्सनल बात वो आपसे करेगा तो आपके दर्शनों में आपसे करेगा। जब आप वचन को लेके बैठेंगे तो आपसे करने लगेगा, और फिर आप अपना स्टैंड ले पाएंगे वचन में सही तरीके से। आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो हमें झूठे शिक्षकों से बहुत सावधान रहना है ताकि हम फ्रूटफुल हो सकें और इस लाइफ में हम रेन कर सकें। ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये यीशु मसीह की आज्ञा है, और इसे आनंद के साथ हमको ग्रहण करना है। तो क्या करना चाहिए? अपना डर हटाना चाहिए और बिब्लिकल ट्रूथ्स पे, बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स पे, वचन पर हमको खड़े हो जाना चाहिए। और वचन इस बात को भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा आदर अपने वचन को दिया है। तो अगर वचन में लिखा है, कुछ हिदायत दी गई है, कलीसिया अपने कामों में लगी और उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। और पवित्र आत्मा का एक और वरदान है, और वो ये है कि हमको आत्मा को परखने की समझ दी गई है, हमें आत्माओं को परखने की सामर्थ दी गई है। और इसलिए पहले यूहन्ना 4 अध्याय 11वीं आयत में लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, पर ये जांचो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। कैसे जांचेंगे हम? क्या इनकी लाइफ में वो फल हैं, क्या इनके जीवन में वो फल हैं जो आत्मा के हैं, क्या इनकी जीवन में वो फल हैं जो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15वें अध्याय में कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, और जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या ये फल उनमें हैं? आर दे रेनिंग इन लाइफ? क्या वो फ्रूटफुल हैं? क्या वो फेवर्ड हैं? क्या उनके ऊपर अनुग्रह आपको महसूस होता है? अगर महसूस नहीं होता तो समझ जाना कि वो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं और वो झूठे टीचर्स हैं। इसलिए तैयार हो जाएं यीशु मसीह को पूरी रीति से फॉलो करने के लिए। और वो कहता है कि सावधान रहो झूठे भविष्यद्वक्ताओं से।